दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? तो इनमें से किसने जो है सबसे पहले जजिया कर जो है समाप्त किया था? तो आपको मैं आंसर बता दूं, ये जैनुल आबेदीन ने किया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत उदार था और धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसने बहुत सारे जो है अच्छे काम किए थे, इसलिए इसको जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किसको? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक, इसने जो है बहुत सारे हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों को भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है कि कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इन पे हम लोग विचार भी करेंगे कि जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद, है ना। क्वेश्चन आया कश्मीर की जामा मस्जिद, तो कश्मीर की जामा मस्जिद बनवाया किसने था पहले? तो ये बनवाया था आपका सिकंदर बुत सिकंद द्वारा जो है ये कश्मीर की जामा मस्जिद को बनवाया गया था। आप ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी विशेषता ये थी इस मंदिर की कि इसमें बुर्ज भी था, ठीक, बौद्ध पगोड़ाओं से समानता भी की गई थी और फारसी शैली का भी प्रयोग किया गया था। तो ये सभी जो है शामिल थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि मुनि सुंदर सूरी, ठीक है, ये भी जो है कुंभा के दरबारी थे। नाथा भी जो है कुंभा के दरबार में था और टिल्ला भट्ट भी जो है कुंभा के दरबार में था। और मुनि जिन विजय सूरी ये किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। ठीक है, ये आपका अकबर के दरबार में था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, कुंभा के दरबार में नहीं था। तो कुंभा के दरबार में कौन नहीं था? मुनिजिन विजय सूरी। ये किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ मध्यकालीन भारतीय, दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, आपको चंपक, दुर्गर और कुलूद दिया गया है। चंपक जिसको चंबा भी बोलते हैं, ठीक है, चंपक को चंबा भी बोलते हैं, ठीक, और कुलूद को कुल्लू भी बोलते हैं। कुल्लू मनाली सुना होगा आप लोगों ने। तो ये कहाँ है कुल्लू? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये मालाबार नहीं, ये हिमाचल प्रदेश, HP लिख दे रहा हूँ मैं। और मध्य भारत चंपक, तो चंपक भी आपका कहाँ था? ये हिमाचल प्रदेश में था। तो इसमें आपका ये वाला जो है दुर्गर आपका जम्मू कश्मीर में ही था। तो आपका केवल 2 वाला जो है वो सुमेलित है, ठीक है। और बाकी चंपक हिमाचल प्रदेश में, कुलूद भी हिमाचल प्रदेश में और दुर्गर आपका जम्मू में है। और ये तीनों किस राज्य में आते थे? किस उस वक्त जो राज्य था वो किस में आते थे? ये तब पंजाब के राज्य में आते थे, ठीक है, पंजाब के राज्य में सम्मिलित थे तब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन ने की थी। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो राज्य की स्थापना हुई थी, बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी, वो आपके ये जो दक्कन के अमीराने सादा जो था, इसके विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जफर खां ने की थी। जफर खां जिसको हम लोग हसन गंगू भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हसन गंगू, ठीक, हसन गंगू, ठीक। और इसी ने जो है हसन गंगू ने एक उपाधि धारण करी थी। क्या उपाधि धारण करी थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करी थी। और इसी बहमन के नाम से ही इसने बहमनी राज्य की स्थापना करी थी। इसमें केवल अलाउद्दीन हसन दिया है, मैंने आपको पूरी उपाधि का नाम बता दिया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है आपका? 1347 से लेकर
1358 तक। तो आप बोल सकते हैं कि जो है बहमन शाह की उपाधि कब धारण करी? 1347 में धारण करके इसकी नींव डाल दी बहमनी साम्राज्य की। ठीक, तो इसका भी जो टाइम पीरियड हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1347। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? मैंने आपको बताया कि 1343 में, 47 में, 47 में, लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये आपकी गुलबर्ग थी। ठीक है, इसने 4 प्रांतों को जो है 4 प्रांतों में अपने राज्य को बांटा था। एक गुलबर्ग और बीदर और दौलताबाद और एक था बरार। ठीक है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ बरार। इन 4 पार्टों में बांटा था, जिसमें सबसे जो प्रमुख था वो गुलबर्ग था और इसी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बारे में जानिए कि इसमें जो है बीजापुर भी सम्मिलित था। गुलबर्गा में आपका बीजापुर को भी सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और इस जो शासक था यहाँ का अलाउद्दीन हसन, बहमन हसन। ठीक है, तो इसने क्या किया था? हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मैंने आपको एक अलाउद्दीन हसन के 3 नाम बताए थे। ठीक है, अलाउद्दीन हसन और हसन गंगू और एक जफर खां। ठीक है, तो इसका हसन गंगू भी नाम था, जफर खां भी नाम था, जफर खां और अलाउद्दीन हसन भी नाम था। अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन हसन या बोल सकते हैं बहमन शाह, हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करी थी इसने। ठीक है, ये भी नाम था। तो आप 3 नाम याद रखिए, ये और एक ये हसन गंगू। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य स्थापित हुआ कब हुआ था? 14वीं सदी में। कब? 1343 में, 47 में, 47 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो एक तरफ आपका दिया गया है वंश और एक तरफ दिया गया है कि किस राज्य से वंश संबंधित था। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिएगा। आदिल शाही वंश, सबसे पहले बात करते हैं आदिल शाही वंश। इसकी स्थापना करी थी यूसुफ आदिल शाह ने। ठीक है, और किस राज्य का इसने संस्थापक था? किस राज्य का संबंधित था? मतलब ये था आपका बीजापुर से संबंधित था। और कुतुब शाही की जो स्थापना हुई थी ये कुली कुतुब शाह ने करी थी। और ये किससे संबंधित था? ये आपका गोलकुंडा से संबंधित था। मतलब ए का 2 से और बी का आपका 3 से। सी और डी देख लेते हैं। अब निजाम शाही देखते हैं। निजाम शाही जो है ये मलिक अहमद ने, ठीक है, मलिक अहमद ने। अब अहमद आ गया तो ये अहमदनगर से संबंधित होगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो सी आपका हो गया 1। अब सरकी शाही है आपका जौनपुर से संबंधित है। ठीक है, सरकी शाही एक जौनपुर में मलिक सरवर नाम का जो है शासक था और ये हिजड़ा था, बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर था, जिसने जो है सरकी शाही वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 2, 3, 1, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 3, 1, 4 कौन सा आपका सही है? 2, 3, 1, 4 आपका तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो किसको पुकारती थी? तो ये आपका जो आंसर है आपका इब्राहिम आदिल शाह को पुकारती थी। और ये बहुत ही जो है उदार था। इसकी क्वालिटी एक थी कि गरीबों की सहायता करता था, तो इसको अबला बाबा भी कहा जाता था। ठीक है, इसको अबला बाबा भी कहकर सब पुकारते थे, अबला बाबा। और निर्धनों का मित्र, ठीक है, अबला बाबा और निर्धनों का मित्र और जगत गुरु, ये तीनों नाम याद रखिए, इस नाम से पुकारते थे। और मैं बता दूं कि इसने एक हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरोज़ की रचना की थी। ठीक है, किताबे नौरोज़, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। किताबे नौरस, ठीक, नौरस की रचना करी थी किसने?
इब्राहिम आदिल शाह ने, ठीक है, किताबे नौरस की रचना की थी। और इसी के काल में एक इतिहासकार फरिश्ता था, ठीक है, जिसने तारीखे फरिश्ता जो है लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो है इसके ही दरबार में फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी करी थी। और इब्राहिम ने ये नौरसपुर नगर की स्थापना करी थी और उसकी राजधानी, उसी को जो है राजधानी भी बनाया था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर जो है आप लोग टिक कर लीजिएगा, इब्राहिम आदिल शाह, सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।